हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए तो आज हम लोग क्लास 11th के जियोग्राफी के चैप्टर 1 जो कि है चैप्टर का नाम है भूगोलिक विषय के रूप में, उसके हम लोग सभी प्रश्नों को यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए 11th का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होना है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग पूर्णांक 20 क्वेश्चन मैंने तैयार किया है जो कि ऑफिशियली है आ सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा हो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। मेहनत खामोशी से करना चाहिए, किसी को बता के नहीं। चलिए हम लोग वीडियो को बिना देर के वीडियो का स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में है यहाँ पे, एक मिनट रुकेगा। हाँ, पहला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। यहाँ पे कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? यहाँ पे है जलवायु विज्ञान, फिर मानव शास्त्र, फिर जल विज्ञान और डी में है भू आकृति। तो राइट आंसर होगा मानव शास्त्र। मानव शास्त्र नहीं है। ए भी है, जलवायु विज्ञान भी है, जल विज्ञान भी है और भू आकृति भी है भूगोल की शाखा, और मानव शास्त्र बायोलॉजी की शाखा है। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किसका संबंध जीव भूगोल से है? जीव भूगोल से है, जीव का अध्ययन। देखिए भू विज्ञान है पहला, दूसरा है समाज शास्त्र, तीसरा है जीव विज्ञान और चौथा है जलवायु विज्ञान। तो इसका राइट आंसर होगा जीव विज्ञान। इसका राइट आंसर जीव विज्ञान होगा। यहाँ पे देखिए आंसर भी दिया हुआ है, ये सबका आंसर भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। 3 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम भू सूचना से संबंधित नहीं है? यहाँ पे भू सूचना से संबंधित नहीं है। पहला है दूर संवेदन, दूसरा है भौगोलिक सूचना तंत्र, तीसरा है वैश्विक सूचना तंत्र और चौथा है सांख्यिकी तकनीक। तो यहाँ पे सांख्यिकी तकनीक। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में भूगोल का शाब्दिक अर्थ है। भूगोल का शाब्दिक अर्थ है, यहाँ पे हम लोग को बताना है अर्थ क्या है, भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो राइट आंसर होगा पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन हम लोग करते हैं। मनुष्य का वर्णन हम लोग विज्ञान में करते हैं, यानी विज्ञान की शाखा जीव विज्ञान में हम लोग करते हैं। प्रकृति की वर्णन हम लोग करते हैं भूगोल में ही करते हैं, बट यहाँ पे पृथ्वी में वर्णन हम लोग करते हैं। अब चलिए हम लोग आगे 5वां नंबर में चलते हैं। 5वां नंबर में है कि भूगोल का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने? पहला है वेनेगर ने, दूसरा है इरेटोस्थनीज ने और चौथा है हम्बोल्ट ने और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका बी। इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर होगा एरोटोस्थनीज ने। भूगोल के पिता भी एरोटोस्थनीज ने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में भूगोल का अध्ययन के प्रमुख उपगम की है। तो पहला है क्रमबद्ध उपगम, प्रादेशिक उपगम और तीसरा ये भी दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा आंसर होगा तीसरा, इनमें से सभी, यानी ये भी दोनों। अब देखिए है यहाँ पे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में कि प्राकृतिक तथा मानव के बीच अंततः संदर्भ कैसे स्थापित हुई? पहला अनुकूलन द्वारा, दूसरा अपरिवर्तनित द्वारा, तीसरा ये भी दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं, यानी डी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ये भी दोनों। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबका आंसर भी दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखिए है यहाँ पे हम लोग 7 8 नंबर है, इसके बाद 9 नंबर है। 20 क्वेश्चन कराऊंगा मैं यहाँ पे। देखिए 8 नंबर में विषय वस्तु उपगम किस भूगोल के वेता द्वारा किया गया? विषय उपगम किस भूगोल वेता द्वारा किया गया है? पहला है अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, और वो फिर है दूसरा वानर ने, और फिर तीसरा है एर्थोनीज ने और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने।
अब चलिए हम लोग चलते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में है पारदेशिक भूगोल की विभिन्न शाखाएं हैं। यहाँ पे देखिए पारदेशिक भूगोल की विभिन्न शाखाएं हैं। तो रुकिए यहाँ पे 1 मिनट। हाँ, पहला क्षेत्रीय अध्ययन, दूसरा प्रादेशिक नियोजन और तीसरा है पारदेशिक विकास और चौथा है उपयुक्त में सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त में सभी होगा। 10 नंबर क्वेश्चन में है भूगोल के दर्शन के 2 अंग कौन से हैं। भूगोल के दर्शन के 2 अंग कौन से हैं यहाँ पे। तो पहला में भौगोलिक चिंतन, दूसरा है मानव परिस्थितिकी और तीसरा में ये भी दोनों और चौथा में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ये भी दोनों होगा। अब देखिए यहाँ पे भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा है। भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा है यहाँ पे भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और उपयुक्त में सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा उपयुक्त में सभी। राइट आंसर यहाँ पे होगा उपयुक्त में सभी होगा। अब यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में है कि मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख शाखाएं आती है। देखिए पहला है सामाजिक भूगोल, दूसरा है जनसंख्या भूगोल, तीसरा है नगरीय भूगोल और चौथा है उपयुक्त में सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त में सभी होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर को हमें यहाँ पे छोटा करना पड़ा क्योंकि इसका आंसर बड़ा है। देखिए तीसरा क्वेश्चन नंबर 13 में है भूगोल विषय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे देखिए पहला, इसके अध्ययन से हम मानव समाज में पाए जाने वाली विभिन्न समझने की मदद मिल सकती है। बी में है पृथ्वी को जानने की ज्ञान विकसित हो सकती है और सी में है राष्ट्रीय विकास हेतु और डी में है उपयुक्त में सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त में सभी राइट होगा। डी यहाँ पे हमारा राइट होगा। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। 13 का डी होगा। अब 14 में है कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं। भूगोल का जनक किसे कहते हैं। पहला है वारेनेग ने, दूसरा है एरेटोस्थेनीज ने, तीसरा है हिकेटियस ने, चौथा है हम्बोल्ट ने। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका हिकेटियस ने। हिकेटियस ने, रुकिएगा, हिकेटियस ने यहाँ पर राइट होगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन में है भूगोल शब्द की भाषा, भूगोल शब्द किस भाषा के 2 शब्दों जियो तथा ग्रोफी से मिलकर बना है। तो राइट आंसर होगा जर्मन से। जर्मन से मिलकर बना है। अब देखिए 16 नंबर में कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवर्तन के अवस्थाना तत्वों एवं सेवाओं के अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत है। तो राइट आंसर होगा आर्थिक भूगोल। अब देखिए 17 में कर्मबद्ध भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला, एक विशिष्ट भूगोल की तत्व का अध्ययन राजनीतिक इकाइयों का अध्ययन पर आधारित यह अध्ययन खोज तथा प्रस्तुति करती है। यहाँ पे सभी होगा। डी राइट होगा इसका। डी इज द राइट आंसर। 17 का डी राइट होगा। उपयुक्त में सभी होगा। अब 18 में देखिए है कि पारदेशिक भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसका डी राइट आंसर होगा। मैं यहाँ पे कथन नहीं पढ़ रहा हूँ, जो राइट है उसका आंसर सिर्फ मैं बता रहा हूँ। अब देखिए कर्मबद्ध भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला, एक विशिष्ट भूगोल तत्व का अध्ययन, दूसरा राजनीतिक इकाइयों पर आधारित, तीसरा सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन। सी राइट होगा इसका आंसर। सी इज द राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन लास्ट है कि पारदेशिक भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग को कथन सत्य बताने के लिए बोला जा रहा है। तो पहला, एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन, दूसरा राजनीतिक इकाइयों पर आधारित, तीसरा यह अध्ययन खोज तथा तथ्यों को प्रस्तुति करती है और डी है यह विधि इकाई प्रस्तुत करती है। तो इसका राइट आंसर होगा एक, यह विधि इकाई प्रस्तुति करती है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो कैसा लगा कमेंट हमें ज़रूर करें ताकि आप लोग से अच्छा रिस्पॉन्स यदि हम लोग मिले तो और भी मैं वीडियो बना सकूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।